4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको मालूम है दोस्तों कि श्रीलंका के एक मिनिस्टर ने कहा था कि भारत का एक व्यापारी जिसको अडानी का नाम कहा जाता है उसके बारे में यहां के प्रधानमंत्री के ऑफिस की तरफ से दबाव था, कुछ ठेके वगैरह होंगे। ये बातें आपको कहाँ और मुझे कहाँ समझ में आएंगी जब हम 200-500 रुपये के ऊपर मजदूरी के ऊपर लगे हुए हैं, 5 किलो चावल के ऊपर लगे हुए हैं। ईमानदारी से बताइए, ये बड़े लोगों की बातें हैं भाई, हमारी समझ में कहाँ आती हैं। लेकिन फिर भी देश की दशा और दिशा यही बातें तय करती हैं। और भी बहुत सारी खबरें हैं, जिस तरह से छत्तीसगढ़ या झारखंड में बिजली बनी और बांग्लादेश में गई, उसके अंदर क्या क्या हुआ वो आप जानते हैं। एक कानून ये है कि जिस प्रदेश से बिजली बनाई जाएगी उसका 15% या 5%, 10% ऐसा कुछ है, तो वो उस प्रदेश को देना पड़ेगा। लेकिन वहाँ 100 के 100% बिजली बड़े ऊंचे पैसों पर अडानी साहब ने बांग्लादेश में दे दी, चूँकि हसीना वहाँ से शेख हसीना से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मोदी जी के, तो वो पैसा भी रुका हुआ है। अभी कुछ बात आई है। अब एक जगह आपने और भी सुना होगा कि मोदी जी का जहाज़ जो है मुड़ गया था, पोलैंड की तरफ उतर गया था। हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो कई बार बिजनेसमैन की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए कुछ दौरे कर लेते हैं। फिलहाल वो अमेरिका गए हुए हैं, एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप अगर देखना चाहें तो सुन लीजिए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर जो उपक्रम थे जो नितिन गडकरी की मेहनत से लाए गए थे वो गुजरात चले गए। गुजरात में 2 बिजनेसमैन हैं, अंबानी और अडानी। इनके बारे में ये कहा जाता है, देखिए बिजनेस अगर कर रहे हैं तो बेचारे गुनाह थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जब देश का एक वर्ग कुछ 5 किलो चावल पर आश्रित है और देश का एक छोटा सा वर्ग देश की तमाम संपत्ति का 40% जो है मालिक बन जाता, तो उस समय ये असमानता पता चलती है। जब विदेशों से रिपोर्टें आती हैं कि यह असमानता एक समाज के ऊपर कलंक है। तो अब पूरी दुनिया में पर कैपिटल इनकम देखें तो 2.6 अभी देखा था मैंने कहीं, वो आया है। अब दुनिया कहाँ चल रही है? अब कभी 3 ट्रिलियन और 2 ट्रिलियन की आपसे बातें की जाती हैं, 5 ट्रिलियन की बातें की जाती हैं, लेकिन असल जो तरक्की दिखती है वो तो दरअसल अडानी के और अंबानी के और बाकी तमाम बिजनेसमैन की दिखती है। 2014 में 60,000 करोड़ रुपए का मालिक दुनिया का दूसरे नंबर पर चला आता है। इसके ऊपर जब बात उठती है तो समीक्षा तो बनती है। चलिए खैर, मैंने पहले भी, अभी 4-6 महीने पहले भी आपने देखा होगा, कुछ रिपोर्ट्स बनाई थी, आपने देखी उसको। तो अब एक पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा, देखिए ये शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ के अंदर एक डील छुपी हुई है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इन्होंने हिंदुस्तान को रेपिस्तान लिख दिया है। मैं नहीं कह रहा, चूँकि यहाँ रेप हो ही तो नहीं रहे, दुष्कर्म हो ही तो नहीं रहे, क्या कर सकते हैं। रेपिस्तान के मुखिया अमेरिका क्यों गए? पिछली पोस्ट में मैंने इनका संकेत दिया था। अब आगे क्या लिखते हैं? 29 मई 2024 को इसका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। भारत में जापानी राजदूत बताते हैं कि उनका देश अगले साल गुजरात में सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी के उद्योग लगाना चाहता है। समझ गए आप? जापान का जो राजदूत है वो कह रहा सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी के उद्योग लगाना चाहता। कहां पर? गुजरात में। ये बात ध्यान रखिएगा। राजदूत से मुलाकात के बाद जगत सेठ गौतम अडानी ट्वीट करता है, कल अमेरिका में नरेंद्र मोदी क्वाड की बैठक से परे जापानी पीएम से मिलते हैं। दोनों बातें कनेक्ट कर लीजिएगा। अपने दोस्त अडानी सेठ से धंधे की खातिर बात उसी सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी की होती है। पिछली पोस्ट में मैंने मोदी को कारपोरेट्स का लाइजनिंग एजेंट यानी दलाल कहा तो बहुत से भक्तों की सुलग गई है। इनके अपने बात हैं। गुजरात मोदी का भारत है। महाराष्ट्र को भूखा नंगा रखकर गुजरात को आगे लाना है, क्योंकि वहां अंबानी और अडानी हैं। गुजरात के बड़े बड़े उपक्रम में आपको पहले कई बार हमारे ही चैनल ने बताया, आपको कई बड़े उपक्रम गुजरात जा चुके हैं जो महाराष्ट्र से। वहां के लोग नाराज हैं और इस बार चुनाव में पता चल जाएगा। लोकसभा में तो बता दिया उन लोगों ने। आगे लिखते हैं, तो ये ना पूछो अमेरिका में क्या क्या बहिष्कार आएंगे, चुपचाप अपना टैक्स वैक्स वोट लुटाओ और लड्डू खाओ, पैसा तुम्हारा, टैक्स तुम्हारी लूट, उनकी माल वो होंगे। 5 किलो राशन बटोरो, तुम सिर्फ एक लाश हो जिंदा। ये उस पत्रकार का कहना है। बड़ा अच्छा पत्रकार है, अंग्रेजी अखबार का है गालिबन। अब देखिए नरेंद्र मोदी की मुलाकात, ये तारीख है 22/9/2024। ठीक। हैव अ वेरी गुड मीटिंग विद पीएम किशिदा, डिस्कस्ड कोऑपरेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेमीकंडक्टर। ये शब्द याद रखिएगा।
सेमीकंडक्टर का शब्द अभी भी आया था, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं। डिफेंस और ग्रीन एनर्जी का भी नाम आया था। एंड मोर स्ट्रॉन्ग इंडियन जापान टाइज आर ग्रेट फॉर ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। बहुत अच्छी बात है। किसी ज़माने में एक ट्रेन भी आई थी 1,10,000 करोड़ रुपए की, जब कलकत्ता का जो मिनिस्टर था ममता बनर्जी की पार्टी का था, त्रिवेदी नाम था, दिनेश त्रिवेदी, उसने कहा कि मुझे 1,10,000 करोड़ रुपया अगर मिल जाए तो भारत का पूरी जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है बदल दूंगा। लेकिन नहीं, मोदी जी ने कहा एक ट्रेन लाऊंगा मैं जो मुंबई से गुजरात चलेगी, अहमदाबाद गालिबन, वो 1,10,000 करोड़ रुपए की थी। उसको जापान में उनका दोस्त था पुराना जो था प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा ले लो साहब, हमारे पास तो ट्रेन बनाते हैं हम। तो 80,000 करोड़ रुपए का 50 बरस के लिए लोन मिला। ध्यान रखिएगा, आपके और मेरे पैसे नहीं, कर्ज लिया गया है 50 बरस के लिए। मोदी जी होंगे, मैं होऊंगा, आप होंगे ना होंगे, पता नहीं कौन होगा। तो वो 50,000 करोड़, वो 80,000 करोड़ का जो है वो कर्ज लिया और फौरन ही उसने वापस ले लिया जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कि ये लो इसका सामान, ये डिब्बे वगैरह सब दे दो, और कहा हम इसकी मेंटेनेंस करेंगे। एक ट्रेन हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में, मुंबई में मैं 10 बरस रहा, 1 घंटे में 2 घंटे में आपको कई सारे स्टेशन हैं वहाँ गुजरात के लिए ट्रेन है, बल्कि दिल्ली आने के लिए तमाम ट्रेनें गुजरात होकर आती हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं थी। चलिए, भारत में होनी भी चाहिए बुलेट ट्रेन। अब बुलेट ट्रेन एक लाने के लिए उस त्रिवेदी ने, जो मिनिस्टर था ममता बनर्जी का, उसकी बात को नहीं माना गया, एक ट्रेन को लाया गया। दिखाना है ना, गुजरात में लाए हैं हम, बुलेट ट्रेन लाने वाले हमें हैं। नितिन गडकरी ने कोई काम किया नहीं किया, लेकिन नहीं, रोड तो हमने बनाए। अरे साहब छोड़िए। तो ये वो वाली बात चल रही है। अब गुजरात के अंदर ही सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी के तमाम उद्योग लगेंगे। ठीक है, ये तस्वीर मैंने दिखा दी। अब नीचे आ जाइए, गौतम अडानी साहब की तस्वीर है। ये है 29/5/2024 की। इसमें राजदूत दिखाई दे रहा है, इसका नाम है अंबा हिरोशी सुजुकी ऑफ जापान। सॉरी, ये शायद राजदूत नहीं है। वी आर ग्रेटफुल फॉर हिज विजिट टू ऑन मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट बहुत याद आता होगा। खेवड़ा वेयर आर बिल्डिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। यही वही बात है जो ग्रीन एनर्जी के एम्बेसडर हैं ये। एप्रिसिएशन इंडियाज कल्चर वैल्यू, यही बात है, मुलाकात। अब ये बात अब उस बात से जोड़िए जो जापान के मिल रहे हैं, यहाँ गौतम अडानी मिल रहे हैं। नीचे आ जाइएगा, अडानी ग्रीन प्रोजेक्ट विद IHI कोवा लाइकली इन 2025, हिरोशिमा सुजुकी, इससे भी मुलाकात चल रही है। इसके नीचे तमाम वही चीजें हैं। जापानीज कंपनीज हैव आइडेंटिफाइड 2 फोकस एरियाज फॉर इन्वेस्टमेंट। 2 एरिया पर उन्होंने फोकस किए हैं, पर्टिकुलरली गुजरात सेमीकंडक्टर ग्रीन ग्रोथ बिजनेस। इस पर अंडरलाइन कर दिया आज पत्रकार ने। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट अडानी पावर कोल फायर्ड प्लांट इन मुंद्रा। अब बताइए, तमाम चीज़ों में ये जुड़े मिलते हैं, हर जगह यही मिलते हैं। तो ये 3-4 खबरें मैंने आपको दिखा दी हैं। अब इससे अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि दरअसल मसला क्या है। अब ज़रा सा एक खबर और देख लीजिए, ये भी मैंने अलग निकाली है। ये GDP पर कैपिटा है G20 कंट्रीज़ की। इसके अंदर आ जाइए, इसके अंदर सबसे ऊपर जो देखेंगे आप, ये देखिए आप, ये अर्जेंटीना है, ऊपर से चल रहे हैं अगर हम, 13.71, 1371, 64 ये जो सॉरी 13,071, 64,096, ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील की 9,067, कनाडा की 52,072, चाइना की 13,072, फ्रांस की 44,000। डॉलर में इतनी इनकम, और हमारी 2,060, $2,600। इतनी तो नीचे किसी की भी नहीं है पूरे 20 में, G20 में। $1 लाख पर मंथ की भी, पर ईयर की भी उनकी पर कैपिटा इनकम है। ये हमारे हाल हैं। और इनके क्या हाल हैं? 2014 में कुछ और थे, और 2022 में सॉरी उसमें कोविड में ये दूसरे नंबर के मालदार व्यक्ति बन गए। जी ठीक देख लिया जनाब आपने। अब ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ चल रही हैं, ये असमानताएँ हैं, ये आपके सामने होनी चाहिए। क्वाड की जो मीटिंग है उसके अंदर जाहिर सी बात है जापान भी मेंबर है तो उससे मिलना है, लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर का जिक्र आया तो मेरा माथा ठनका। फिर मुझे इनकी खबर मिली, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो आप 5 किलो की लाइन में लगे रहिए, मोदी जी की नीतियों पर अंधभक्त होकर के यकीन करते रहिए। देश की बड़ी संपत्ति 1%, 10% लोगों के हाथ में। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।